चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पर स्पेशल सेशन के बारे में बात करेंगे। स्पेशल सेशन में हम लोग ये चीज़ें बात करेंगे कि यहाँ से एग्ज़ाम का मात्र आपको 30 दिन का समय बचा है। क्योंकि आज ये वीडियो हम लोग 15 तारीख को बना रहे हैं। अगले आपको 15 फरवरी यानी ये 15 जनवरी है, अगले 15 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है। यहाँ से मात्र 30 दिन का समय आप लोगों के बचा है। अब इस 30 दिन में आप रिवीजन कैसे कीजिएगा, आपका जो परीक्षा के लिए जो आपका रणनीति है, क्या क्या आप तैयारी किए हैं, कैसे कैसे उसको टारगेट पर लीजिएगा। जैसे आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, इस 5 सब्जेक्ट में आपका मैथ है, साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है और उसके अलावा आपका सोशल साइंस है। ये 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। उसके अलावा एक इंग्लिश भी है। सबको हम लोग कैसे कैसे देखेंगे उसको एक बारीकी से हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग नंबर के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग टारगेट के तरह से नहीं पढ़ पाएंगे तो अंतिम में हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सब चीज़ तो आपके पास में फेयर है, लेकिन आपको ये बात पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पहले पढ़े, कैसे रिवीजन करें। तो हम यहाँ पर उसी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव, जैसे यहाँ पर हम बताते हैं आपको 500 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। टोटल 500 नंबर का एग्जाम होगा, आपका वो इंटर का हो या मैट्रिक का हो, टोटल 500 नंबर का एग्जाम होगा। इस 500 नंबर में आपका 250 नंबर, ये 250 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा और 250 नंबर ये आपका ऑब्जेक्टिव का रहेगा और 250 नंबर आपका सब्जेक्टिव का रहेगा। हाँ, 250 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव और 250 नंबर का सब्जेक्टिव, यानी आधा ऑब्जेक्टिव और आधा सब्जेक्टिव। अब इसको हम लोग सब्जेक्टिव को पहले करें कि पहले ऑब्जेक्टिव को करें, लेकिन हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर दोनों चीज़ें आप साथ साथ करें। आप लोगों को पढ़ने का क्या रूल रहना चाहिए। जैसे अगर हिंदी का कोई बात, हिंदी का चलिए अगर हिंदी का बात उठाते हैं, चलिए हिंदी है मान लीजिए, या कोई और सब्जेक्ट, चलिए मैथ ही उठाते हैं। चूँकि मैथ सब लोगों का एक सिर दर्द बना हुआ है, तब मैथ ही हम लोग लेते हैं। मैथ में क्या है कि अगर पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस पहले चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए और पहले चैप्टर का आप सब्जेक्टिव भी पढ़िए। उसी तरह दूसरे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी पढ़िए और दूसरे चैप्टर का आपका सब्जेक्टिव भी होना चाहिए। सेम यही चीज़ आपका हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट आप रोज़ पढ़ें। जैसे साइंस है उसको भी रोज़ पढ़ें, मैथ है उसको भी रोज़ पढ़ें, उसके अलावा आपका सोशल साइंस है उसको भी रोज़ पढ़ें, हिंदी है उसको भी रोज़ पढ़ें। यानी हर सब्जेक्ट आप डेली पढ़ें। एक चैप्टर इसका ख़त्म कीजिए ऑब्जेक्टिव, एक चैप्टर उसका सब्जेक्टिव है उसको ख़त्म कीजिए। उसके अलावा हिंदी वाला का वैसा ही एक और चैप्टर ख़त्म कीजिए। अगर ऐसा डेली अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से 30 दिन का समय है, आराम से आप लोगों का हो जाएगा और सारा का सारा चीज़ें हो जाएगा। तो ये है तरीका पढ़ने का। उसके अलावा आपको VVI क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। क्योंकि देखिए एक सब्जेक्ट में आपको 300 से 400 क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपका साइंस का उठाइए, चलिए उसमें फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, 3 चीज़ें पढ़ना है ना। अब इस 3 चीज़ें में आप नॉर्मल भी क्वेश्चन लीजिएगा बाबू तो आपको कम से कम 300 क्वेश्चन आएगा। लेकिन उस 300 क्वेश्चन में आपका सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 300 का 300 तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से आपको 80 से 85 क्वेश्चन रहता है। अब 300 क्वेश्चन है, आपका हालत ख़राब हो जाएगा कि 80 से 85 क्वेश्चन कैसे हो, कौन पूछेगा नहीं पूछेगा। क्योंकि एक सब्जेक्ट में जैसे अगर चलिए एक सब्जेक्ट जैसे अगर फिजिक्स ही उठाते हैं तब फिजिक्स का किसी एक चैप्टर का बात करते हैं, अगर प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन की ही बात करें तो कम से कम नहीं भी बनेगा तो उसमें 150 क्वेश्चन होगा। और वो 150 क्वेश्चन में से आपको मात्र 3 से 4 ही क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने गेस में क्या किया है कि तैयार किया है। हम लोगों ने अपना 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोगों ने अपना गेस क्वेश्चन तैयार किया है। और हर एक सब्जेक्ट का, जैसे साइंस का हो, मैथ का हो, आपका हिंदी का हो, संस्कृत का हो, हर सब्जेक्ट का हम लोगों ने गेस तैयार किया है। उस गेस से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं रहेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो जितने भी लोग वो गेस को लेना चाहते हैं आप इस व्हाट्सएप नंबर पर
इस व्हाट्सएप नंबर पर 86,518 और 84,623 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप उधर से मैसेज कीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और ये कल और आज यानी 1-2 दिन में ये आपका गेस्ट पेपर दिया जाएगा। अगर उस गेस्ट पेपर के सारे लोग पढ़ लेते हैं और ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं तो कम से कम आपका 400 प्लस तो बिल्कुल नंबर आएगा, इसमें से कहीं से कोई डाउट नहीं है। 400 प्लस बिल्कुल नंबर आएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लिखा गया है अब बहुत ही कम क्वेश्चन, जैसे एक संस्कृत का ही हम लोग उठाते हैं। संस्कृत में मात्र आपको 60 को क्वेश्चन गेस किया गया है, मात्र 60 को, जबकि पढ़ना कितना है आपको लगभग 300 के आसपास क्वेश्चन पढ़ना है। उस 300 में से मात्र आपको 60 को क्वेश्चन गेस किया गया है। उसी तरह आपको हिंदी में मात्र आपको 70 क्वेश्चन गेस किया गया है, मात्र 70, जबकि हिंदी में पढ़ना कितना है, हिंदी में आपको 29 चैप्टर पढ़ना है। अगर मान लीजिए 29 चैप्टर में अगर प्रत्येक चैप्टर में 10 ही क्वेश्चन है तो आपको कितना होगा 290 क्वेश्चन। 290 क्वेश्चन के बदला आपको 70 क्वेश्चन मात्र याद करना है, ये 290 नहीं याद करना है। तो समझिए कितना बड़ा ये बेनिफिट है। उसके अलावा ये 300 में से मात्र आपको 60 ही क्वेश्चन आपको याद करना है, वो 300 का 300 क्वेश्चन नहीं याद करना है। वो साइंस में भी आपको छाटा गया है, मात्र साइंस में आपको लगभग समझिए तो 80 से 100 क्वेश्चन, बस 80 से 100 क्वेश्चन इतना ही गेस किया गया है। तो वो गेस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसमें से एक भी क्वेश्चन उस गेस के बाहर का नहीं रहेगा। आप लोग जब उस गेस को पढ़िएगा आप लोगों को खुद ये बुझा जाएगा कि हाँ ये कैसा क्वेश्चन है, और जाके आप क्वेश्चन बैंक में मिला भी सकते हैं कि हाँ पूछा है कि नहीं पूछता है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक, जिसका क्वेश्चन बैंक पर अगर पूरा का पूरा पकड़ होगा कम से कम उसका तो फर्स्ट डिवीजन ऐसा ही आ जाता है। जिसका क्वेश्चन बैंक पर अगर पूरा पकड़ होगा, जिस बच्चा को क्वेश्चन बैंक पूरा पकड़ होगा उसका फर्स्ट डिवीजन तो ऐसा ही आ जाता है। अगर यहाँ जिसका क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चन बैंक का सारा क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है तो आप जब इसको पढ़िएगा तो फर्स्ट डिवीजन तो वैसा ही आ जाएगा। उसके अलावा हम लोगों ने जो बाकी क्वेश्चन छूट रहा है उसको भी इसमें ऐड कर दिया है, जो चूँकि अंतिम में क्या है, अंतिम में एक बोझ बन रहा है बच्चों लोगों को। जैसे उसको 290 क्वेश्चन है, अब उसको तो पता नहीं है कि कौन क्वेश्चन पढ़ना है कौन क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि वो तो पहली बार मैट्रिक का एग्जाम दे रहा है। अब जो तो इंटर में है चलिए वो तो एगो मैट्रिक का दिया है, अब इंटर में गया है तो उसको थोड़ा सा अनुभव है कि हाँ भाई कैसे देना है नहीं देना है। लेकिन ये सब तो जो मैट्रिक में दे रहा है वो तो पहली बार दे रहा है, उसको पता नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा। देखिए क्वेश्चन ना हार्डवर्क पूछता है, ना एक बैग लो पूछता है, ना हाई पूछता है, ना लो पूछता है, आपको मिडिल क्लास का यानी मीडियम में क्वेश्चन आपको हमेशा किसी भी एग्जाम के थोड़ा सा रूल यहाँ पर समझ लीजिए। किसी भी एग्जाम में 60% ऐसा क्वेश्चन रहता है जो पूरा का पूरा बन जाता है। जो विद्यार्थी थोड़ा सा मन लगा के पढ़ा होगा 60% हर एक विद्यार्थी बना सकता है। उसके अलावा जो थोड़ा सा अच्छा पढ़ा होगा उसको लगभग 20% और इसमें ऐड कर लीजिए, 20% और, यानी 80% वो क्वेश्चन बना सकता है। जो थोड़ा सा इससे देखिए जो नॉर्मल विद्यार्थी होगा वो 60% क्वेश्चन बना देगा, 60% आपका क्वेश्चन हल्का रहता है। उसके अलावा जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी को जो थोड़ा सा अच्छा पढ़ाई किया होगा वो 20% और बढ़ा देता है, यानी 80%। और 80% के अलावा जो थोड़ा सा टॉपर क्लास का विद्यार्थी होगा जिसे आप जीनियस ब्रिलियंट बोलते हैं, वो आपको ये 20-80 में जितना जोड़ ले, 5% जोड़ ले, 10% जोड़ ले या 12% जोड़ ले, यानी 90% हो गया, 85% हो गया, 87% हो गया, वो आपका टॉपर विद्यार्थी लाता है। जैसे बिहार बोर्ड वाला ये सब उतना ही लाता है। तो यहाँ पर अगर वो गेस को पढ़ लीजिएगा तो आपका 400 नंबर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सबको आपको टाइपिंग करा के उसमें दिया गया है। ऐसा नहीं कि कलम से लिखा गया है, सबको टाइपिंग करा के दिया गया है। चैप्टर वाइज आपको उसमें बांट कर दिया गया है, पढ़ने में भी आपको आसानी होगा। और उसमें का VBI हमको आशा है कि अगर उस गेस को आप लोग पढ़िएगा तो कम से कम उस गेस में आपको 70% ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आप उसको पढ़ चुके रहिएगा, वो क्वेश्चन आपको याद होगा लगभग 70%। मात्र आपको 20 से 30% ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नया मिलेगा। और उसके लिए हम लोगों ने ये भी व्यवस्था करवाया है
कि जो जो ये नया क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाएंगे और उसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से वो क्वेश्चन चलेगा, क्योंकि यहाँ से 30 दिन के लिए तैयारी है। और पढ़ने का भी एक तरीका होना चाहिए कि पढ़ाई कैसे। कुछ लोगों का ये सवाल है कि सर सुबह में टाइम नहीं मिल रहा है तो शाम को टाइम नहीं मिल रहा है तो दोपहर में तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो कब पढ़िएगा? शाम में पढ़िए नहीं सकते हैं, सुबह में पढ़िए नहीं सकते हैं, दोपहर में पढ़िए नहीं सकते हैं और रात के नींद आ रहा है, तब कब पढ़िएगा? यहाँ आप लोग एक टाइम बनाइए। और ऐसा नहीं कि हाँ सर सुबह में पढ़ना सही है कि शाम में पढ़ना सही है कि दोपहर में कि रात में। देखिए पढ़ना हर समय सही है, आपको टाइम कब मिल रहा है। जैसे सुबह में आप कोचिंग करने आते हैं, शाम को आपको टाइम है तो शाम को पढ़िए। अगर शाम को कोचिंग करने जाते हैं, सुबह में टाइम है तो सुबह में पढ़िए। अगर दोनों टाइम कोचिंग करने जाते हैं तो आप बीच के समय में पढ़िए और रात में पढ़िए। लेकिन यहाँ पर एक हम तरीका बता रहे हैं पढ़ने का तरीका ये है कि आप शाम में कम से कम 6 घंटा जरूर पढ़ें। और इस 6 घंटा का थोड़ा सा इधर लिखते हैं, जैसे शाम में 6 घंटा कब है, 6 घंटा कब पढ़ना है। जैसे आप क्या कीजिए कि शाम में 6 बजे बैठ जाइए पढ़ने, 6 बजे बैठिए पढ़ने और 6 बजे से 3 घंटा पढ़िए, यानी 9 बजे तक पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए। चलिए शाम में 6 बजे बैठे पढ़ने और 3 घंटा पढ़े, 9 बज गया। इस 9 बजे खाना खाइए, खाना खाने के बाद फिर 3 घंटा बैठिए, यानी फिर 3 घंटा बैठिएगा तो आपको 12 बजे होगा, यानी 6 से 12 हो गया, 6 घंटा हुआ। इसमें 3-3 घंटा के 2 सेशन रखिए, ये 3 घंटा, ये 3 घंटा, और ये 3 घंटा में कम से कम 2 सब्जेक्ट रखिए, और ये 3 घंटा में कम से कम 2 सब्जेक्ट रखिए। और कोशिश कीजिए कि यहाँ पर 2 और 2 आपको 4 सब्जेक्ट निकल गया। उसके बाद यहाँ पर सोइए और सुबह में आपको कम से कम अगर 6 बजे उठते हैं, चलिए यहाँ ठंडी का समय है, लोग 6 बजे उठता है, तो चलिए 6 बजे आप जब जगते हैं तो कम से कम फ्रेश होके कम से कम 3 घंटा और पढ़िए। और 9 बजे तो आपका क्या हुआ, 3 6 व 3 9 घंटा आपको टोटल हुआ। क्या ये कम है 9 घंटा? 9 घंटा बहुत अधिक है पढ़ने के लिए। अगर 9 घंटा यहाँ से पढ़िएगा तो समझिए 400 का, इससे बहुत आगे तक चले जाइएगा। क्योंकि ये जब आप 3-4 दिन पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसमें फ़ायदा कैसे हो रहा है। तो आप सुबह और शाम दोनों टाइम ज़्यादा तक फोकस कीजिए। शाम में एक बार बैठिए 6 बजे, उसके बाद 3 घंटा तक पढ़िए, उसके बाद 3 घंटा के बाद खाना खाइए, उसके बाद फिर 2-3 घंटा पढ़िए, उसके बाद सुबह में उठिए फ्रेश होकर फिर 2-3 घंटा पढ़िए, उसके बाद क्लास जाइए। दिन में 1-2 बार सो लीजिए अगर नींद आ रहा है तो। क्योंकि दिन में हम इसलिए टाइम नहीं बताए हैं क्योंकि दिन में यहाँ लोगों का बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा क्लास रहता है, जिस वजह से दिन में हम नहीं बताए हैं। अगर जिसको यहाँ पर मान लीजिए 6 से 9 क्लास है तो चलिए ट्यूशन कर लीजिए, अब ये 3 घंटा को आप बीच में रख लीजिए, 12-1 बजे से रख लीजिए या 3-4 बजे से रख लीजिए, हो जाएगा काम। यही है पढ़ने का तरीका। अब इसमें है कि नींद आएगा। बाबू नींद तो सबको आता है, एगो ऐसा नहीं कि एक आप ही भीष्म पिता है और आप ही को एगो नींद आता है, बाकी लोग को नींदे नहीं आता है। सारे विद्यार्थी को नींद आता है, सब नींदे में पढ़ता है। हाँ, सब जग के पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सब लोग नींदे में पढ़ेगा। तो यहाँ पर ये है पढ़ने का तरीका। अब ऐसा नहीं कि इसी में कुछ लोल ऐसा लोग बैठा है कि जिन लोगों को क्या है कि सर हमारे पास तो फेयरे नहीं है, तो हमारा पास नोट से नहीं है, तो हम क्या चीज़ से पढ़े। बाबू 1 साल आप क्या किए कि आपके पास एक फेयर नहीं है, एक नोट्स नहीं है। तो जिन गधों के पास फेयर और नोट्स नहीं है उन लोगों को ये नंबर पर संपर्क करेगा, उसको नोट्स और PDF के साथ सब चीज़ दे दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ है जिनके पास अभी तक एक बेस और नोट्स नहीं है। और ऑब्जेक्टिव सुनिए, ऑब्जेक्टिव आपको 250 नंबर का है ना जी, 250 नंबर का। 250 नंबर में बाबू कम से कम 230 नंबर जरूर आ जाना चाहिए। कम से कम हर सब्जेक्ट में आपको 45+ सब्जेक्टिव रहना चाहिए, हर सब्जेक्ट में 45+ सब्जेक्टिव, तब जाके कम से कम आप 70 से 80% स्कोर कर पाइएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आप पिछड़ गए, 30% कर दिए, 35% कर दिए, तब बाबू आप फर्स्ट डिवीज़न में रह जाइएगा। तब ये 80% का ख्वाब है ना, इसको छोड़ दीजिए, नहीं हो पाएगा। यहाँ पर क्या करना है कि कम से कम 45+ करना है हर एक सब्जेक्ट में।
साइंस में हो, मैथ में हो, ये आपका जो सोशल साइंस है उसमें हो, संस्कृत में कम से कम आपका 230, चूँकि 230 कोई ज़्यादा नहीं है, आपको दुगुना क्वेश्चन दिया रहा है। 100 में से आपको 50 ही तो बनाना है। अब 50 बनाना है, अब बोलिए 50 भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। दुगुना क्वेश्चन में आधा आपको बनाना है। जैसे 100 पूछ रहा है उसमें से 50 ही बनाना है। अब अगर वो भी 50 में 45 नहीं मराएगा तब बोलिए क्या होगा। पहले का एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता था। पहले का एग्ज़ाम जो होता था वो केवल ज़्यादातर सब्जेक्टिव होता था, ऑब्जेक्टिव था ही नहीं। और उसमें भी जितना क्वेश्चन पूछता था उसमें पूरा का पूरा लिखने वाला था। आज आप लोगों के लिए ये ऑफर है, अगर ये ऑफर को भी छोड़ देते हैं, अब बताइए इसमें अब क्या किया जाएगा। अब तो दुगुना दिया जा रहा है, अब इसमें क्या किया जाएगा। अब इसमें बाबू अब हमको नहीं लगता कि अब इसमें कुछ चेंज करने का ज़रूरत है, क्योंकि अब दुगुना कर दिया है और उसमें से आधा क्वेश्चन आपको बनाना है, ऐसा ही आधा छोड़ देना है। उसके बाद सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव का क्या कीजिए कि ये जो भी आपका नोट्स है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं, सिर्फ बाबू उसको आप 1-2 बार रिवीजन कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए, डेली। और उसको जैसे ऐसा सुनिए, याद करने से तो नहीं होगा, लेकिन डेली आप पढ़िएगा तो वो आपके दिमाग में बैठेगा। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि हम समझने का, याद कीजिएगा। आपको 70 से 80 क्वेश्चन याद करने में आपको हालत ख़राब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जैसे बता रहे हैं कि आप रिवीजन कीजिए, उसको ज़्यादातर समझने की कोशिश कीजिए। एग्ज़ाम में जाइएगा, वहाँ पर स्पष्ट रूप से ये चीज़ें लिखा रहता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दो। वहाँ पर किताबी भाषा नहीं चलेगा। आपके अपने शब्दों में जब उत्तर दीजिएगा तो वो ज़्यादा उत्तर सूटेबल रहता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ज़्यादातर समझिए, जो चीज़ समझिएगा वो वहाँ पर लिखाएगा। जो चीज़ याद कीजिएगा वो चीज़ें भूल जाइएगा। चलिए मान लीजिए 3 घंटा का तो आपका समय है, चलिए वो 3 घंटा मान लीजिए आप भूल ही गए, 3 घंटा के बाद ही याद आया, तब वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं सभी लोगों को कि आप लोग उसको रिवीजन कीजिए और ज़्यादा फोकस कीजिए कि समझने की, क्योंकि समझे रहिएगा वो चीज़ें आपके साथ रहेगा। वो चीज़ें जब साथ रहेगा तो वहाँ पर जाइएगा, उसको लिख दीजिएगा, याद कीजिएगा, जाइएगा, भूल जाइएगा। जो आप समझे भी हैं उसको भी भूल जाइएगा। आपका सारा एग्जाम का खेला है, समझिए सब एक खिचड़ी बन जाएगा। तो खिचड़ी नहीं करना है, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना है और जो जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझना है कि कौन कौन टॉपिक है। यहाँ पर जो नोट्स मिलेगा उस नोट्स के जरिए आप पढ़ाई कीजिए। वो नोट्स समझिए एक आपका रास्ता है, एक रास्ता है, वो रास्ता बतलाएगा कि हाँ कैसे कैसे चलना है। आप देखिए आपके पास ये नोट्स है, सब चीज़ें याद है, लेकिन आपको रास्ता सही से मालूम नहीं है कि ये कौन सा रास्ता पकड़ा जाएगा तो वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। क्योंकि टॉपर कैसे बनता है, वो सब यही तरीका ढूंढता है और इसी को वो फॉलो करता है, तब भी जाके वो टॉपर बनता है। ऐसा नहीं कि जो टॉपर है उसका सारा किताबें याद है, हिस्ट्री का पूरा याद है, तो पॉलिटी वाला पूरा याद है, तो मैथ पूरा याद है, ऐसा किसी को नहीं होता है। वो यही सब तरीका अपनाता है, यही सब, और इसी से वो सफल होता है। तो चलिए यही सब आज का वीडियो था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा कुछ जो बेहतर चीज़ है उसको हम लोग लेकर आएंगे।